single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these. पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सूरमाओं को पहले ही मैच में दबोच लिया। भारतीयों का गुरूर खाक में मिल गया। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह। ग्रीन शर्ट्स की रिवायती हरीफ के खिलाफ 38 साल बाद 10 विकेटों से कामयाबी। पाकिस्तान के 2 ओपनर 11 भारतीय खिलाड़ियों पर भारे पड़ गए। Well, of all the things you could do, how high was that? You want to look at that, but it doesn't matter because off the bat it was high enough. भारतीय इंतहा पसंदों ने शिकस्त का गुस्सा मोहम्मद शामी पर उतारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने ही मुसलमान क्रिकेटर के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। टीम से निकालने का भी मुतालिबा। भारतीय शिकस्त के बाद कश्मीरी तलबा जुल्म और जबर का शिकार होने लगे। इंतहा पसंदों का रियासत बिहार के कॉलेज हॉस्टल में हमला। कश्मीरी तलबा पर डंडों से तशद्दुद, तोड़ फोड़ भी की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। मौका करने वालों के साथ धोखा हो गया। बदतरीन शिकस्त पर भारतीय मीडिया अपने ही खिलाड़ियों पर बरस पड़ा। आवाम भी गुस्से में सड़कों पर आ गए। टीवी तोड़े, पोस्टर्स जलाए, अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। क्या फायदा खेलने का आपका? आप हमें वॉकओवर दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे, फिर हारोगे, फिर निराश होगे। साबिक भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह के बड़े बोल गले पड़ गए। शिकस्त के बाद पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर। ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस का एतराफ। कहना पड़ा कि रिजवान और बाबर जैसी बैटिंग बहुत कम देखने को मिली है। ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं, और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी। मदन जी, अगर बिल्कुल बिल्कुल Lovely, very busy player. जैसी प्रैक्टिस वैसा खेल। भारतीय सूरमाओं के छक्के छुड़ाने वाले मोहम्मद रिजवान की प्रैक्टिस वीडियो वायरल हो गई। प्रैक्टिस और मैच के दौरान एक जैसे शॉट्स खेलते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान की कामयाबी और बेटे की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर बाबर आजम के वालिद खुशी से रो पड़े। जीत के बाद बाबर आजम की बचपन की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। दोनों खिलाड़ियों का नाम और शर्ट का नंबर भी एक जैसा। अब एक नए दौर का आगाज हो चुका है। आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी की तस्वीर शेयर कर दी। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, अपनी जिंदगी में देख लिया, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। तारीखी फतह पर साबिक क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी अदाकार भी खुशी से निहाल। शोएब अख्तर समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने मैच को खूब एंजॉय किया। माहिरा खान, अली जफर, सनम जंग ने कौमी टीम को मुबारकबाद पेश की। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाकिस्तानी शायकीन ने सोशल मीडिया का महा संभाल लिया। बड़े बोल बोलने वाले भारतीय खिलाड़ियों और अदाकारों को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के रोते हुओं को चुप कराने की वीडियो भी वायरल। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि हम भारत के साथ क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। सऊदी अरब में सिंपोजियम से खिताब में कहा, कश्मीरियों को इस तस्वाब राय का हक देने से खित्ते में अमन हो सकता है।
बस चलता तो आज आम तातील का ऐलान कर देता। वजीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी से निहाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। साद रिजवी के इसरार पर मुज़ाकराती टीम की सरबराही कर रहा हूं। बाबर, इन्हें चाय पिलाना नहीं भूलना। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्वीट में फैंटास्टिक टी का जिक्र छेड़कर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुल्क में खल्के खुदा भूख, महंगाई और नाअहली से मर रही है और इनको देखो। बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। मरियम नवाज की वजीर आजम की मैच देखते हुए तस्वीर पर तनकीद। शाहीन सुरमाओं पर पड़ गए भारी। जीत का जश्न आज भी जारी। दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश और मकबूजा कश्मीर में भी रैलियां और आतिशबाजी। पाकिस्तानी कौम को और हमारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। कल के मैच में पूरा एक टीम एफर्ट देखने में नजर आया। हम मैच जीते और सिर्फ जीते नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मैच जीते हैं। ये 10 विकेटों से हमने नहीं हराया, ये समझ लें कि हमने 10 सालों के लिए हराया। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पुरजोश। भारत के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने की दुआएं शुरू कर दी। भारत को दबोच लिया। अब है न्यूजीलैंड की बारी। पाकिस्तान ने ब्लैक कैप से 2-2 हाथ करने की कर ली तैयारी। दोनों टीमों का मुकाबला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर 1 हफ्ते में कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए नस्ला टावर गिराएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमारत के मालिक को मुतासरीन को रकम वापस करने का भी हुक्म दे दिया। नस्ला टावर को धमाके से गिराने के लिए इदारों ने सर जोड़ लिए। कमिश्नर कराची का FWO से राबिता। माहिरीन कहते हैं धमाके से इमारत गिराने की सहूलत पाकिस्तान में नहीं, बाहर से मदद लेना पड़ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आला मुराद अली शाह पर बरस पड़े। गुजरनाला मुतासरीन बहाली केस की समाअत में वजीर आला पेश। कहा, विफाक से 36 अरब रुपए आबादकारी के लिए मांगे, कोई जवाब नहीं मिला। आप हर बात में विफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं, अगर विफाक यहाँ आकर बैठ गया तो फिर आप क्या करेंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बलूचिस्तान के नए वजीर आला के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस मजिंजो के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। BNP अवामी, JUI और BAP के नाराज अरकान नई काबीना में शामिल होंगे। दुनिया के 10% ममालिक 80% माहौलियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार हैं। माहौलियाती मसाइल से इंसानों को सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। वजीर आज़म इमरान खान का मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान में अमन व सलामती के लिए किरदार अदा करे। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से मुलाकात। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी इत्तेफाक राय की जरूरत है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने इंतजार कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत, दीगर को उम्र कैद की सजा। इंतजार के वालिद इश्तियाक अहमद का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ का IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे से आवाम कंगाल हो रहे हैं। IMF से मुआहिदा खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या तय पाया। बिलावल भुट्टो का 29 अक्टूबर को प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PP चेयरमैन ने कहा, महंगाई की वजह से आवाम सख्त दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान जिस मामले में हाथ डालते हैं वहां तबाही होती है। मारूफ अदाकार अयूब खोसा का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर कराची में साइकिल चलाने लगे। बोले, गरीब शहरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। 24 घंटों में 698 नए केसेस रिपोर्ट। 9 अफराद जाँ भाग। मुस्बत केसेस की शरह 1.65% रह गई। डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में 43 पैसे इजाफे के बाद $1 174 रुपए 43 पैसे का हो गया। सोने के दाम भी बढ़ गए। 600 रुपए इजाफे के बाद 1 तोला सोना 1,27,800 रुपए का हो गया। सूडान में फौजी बगावत। सूडानी आर्मी चीफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को बरतरफ कर दिया। वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक घर में नजरबंद। 4 वज़रा समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। बगावत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। T20 वर्ल्ड कप में आज के वाहिद मैच में अफगानिस्तान स्कॉटलैंड का मुकाबला जारी। अफगानिस्तान ने मुखालिफ टीम को जीत के लिए 191 रन का हदफ दे दिया। स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। और पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर बनने वाली सीरियल की तैयारियां शुरू। 16 स्क्रिप्ट राइटर ड्रामा लिख रहे हैं।